मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा कविता को समझाऊंगी। देखो, मानुष हो तो वही रसखान बसो गोकुल, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यहाँ कहा है कवि ने कहा है कि यदि वो मनुष्य होकर जन्म ले तो वो ब्रज के गोकुल गाँव में वे रहना चाहेंगे। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यहाँ कवि कहते हैं कि यदि वो पशु बने तो वे नंद की गाय के साथ चरना चाहेंगे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुराण धारण। यदि वो पत्थर बने तो वे गोवर्धन पहाड़ पर जो है रहना चाहेंगे, और जिस पहाड़ को विष्णु जी ने या कृष्ण जी ने एक उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कुल कदम की धारण। यदि वे चिड़िया बने तो यमुना नदी के किनारे कदम पेड़ के डालियों पर बसना चाहेंगे। और देखो दूसरी जो कविता का लाइन है, पंक्तियां, या लकुतियरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजीदारो। यहाँ कवि कहते हैं ग्वालों की लाठी और कंबलों के लिए वे तीनों लोकों का जो है सुख त्यागने के लिए तैयार है। आथु सिद्धि नवोनिधि को सुख, नंद की गाय चराए बिचारो। यहाँ कवि कहते हैं कि उन्हें यदि नंद के गाय को चराने का मौका मिले तो वे आठ सिद्धि और नवनिधि का सुख भी वो त्याग देंगे। और यह रसखान कहते हैं कि रसखान कबो इन आखिन सो वर्ज के बन वाक तराग निहारो। यहाँ कहते हैं कवि रसखान जी अपनी आंखों से जीवन भर वर्ज के वन, उपवन और तालाबों को निहारना चाहते हैं या निहारते रहना चाहेंगे। कोटिक हो कलधुत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ कहते हैं ग्वालों की कांटेदार झाड़ियों के लिए वे 100 महलों का सुख भी वो त्याग देंगे। धुरी भरे अति शोभित श्याम, जो तेसी बनी सिर सुंदर छोटी। यहाँ कहा है धुरी भरे, मतलब यहाँ श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन रसखान जी करते हैं। धुरी भरे मतलब जो कृष्ण जी का शरीर धूल से गंदे हैं, परंतु उसमें भी वे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धुरी भरे, धूल से उनका शरीर और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ कहा है कि उन्होंने सिर पर, यहाँ क्या है, तेसी बनी सिर सुंदर छोटी, उनके सिर पर एक सुंदर छोटी भी दिखाई दे रहा है। खेलत खास फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजती पीरी कचोटी। यहाँ कहा है कि कृष्ण जी ने जो है पैरों में पेंजनी और कमर में कचोटी बांधे हुए क्या कर रहे हैं, खाते खाते खेल रहे हैं आंगन में। इसी को यह कहा है कि पैरों में पेंजनी और कमर में कचोटी बंधे हुए वे खात खेल रहे हैं, मतलब आंगन में खाते खाते खेल रहे हैं। वा चबी को रसखानी बिलुकत, भारत काम कला निधि कोटि। यहाँ कह रहे हैं कवि कि इसी छवि को वे देखकर जो है कृष्ण जी को क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं। भारत काम कला निधि कोटि, इसमें ये कहा है कवि ने। और उस छवि को देखकर कामदेव भी अपने 100 या करोड़ों, 100 नहीं करोड़ों होगा, भारत काम करोड़ों कलाओं को जो है वे त्याग कर देते हैं, क्योंकि वे कृष्ण जी के बाल लीला को उन्होंने देखा है। और उसी बाल लीला को वे देखते हुए कामदेव जो है वे क्या करते हैं, वे करोड़ों कलाओं को भी त्याग कर सकते हैं। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो
ले गयो माखन रोटी। यहाँ कह रहे हैं कवि कि देखो कौवे का कितना भाग्य है, क्योंकि कौवा भी क्या किया है, उन्होंने कौवा क्या करता है कि कृष्ण जी के हाथों से खेलते खेलते, कृष्ण जी कहाँ घूम रहे थे, आंगन में खेलते खाते घूम रहे थे, तभी जो है कौवा आकर उनके हाथ से माखन रोटी ले जाते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं काग के भाग कहा कहिए। तो ये जो है कौवा के भाग्य के बारे में यहाँ कहा है। कौवे के भी कितने भाग्य है, जो भाग्यशाली है, कौवा भी कितना भाग्यशाली है जो कि उसे कृष्ण जी के माखन रोटी को खाने को मिला है। अभी 4 नंबर जो है कविता की पंक्तियां देखो। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गले पहिरोंगी। यहाँ जो है रसखान जी कृष्ण जी जिस तरह वस्त्र पहनते हैं और जिस तरह उनका जो है ये है पहनने का तरीका है, वो सभी वो धारण करते हैं। कौन? रसखान जी। मोर पखा, वो सिर पर मुकुट धारण करते हुए, गले में जो है माला पहने हुए और शरीर पर पीले रंग का वस्त्र पहने हुए उन्होंने क्या किया है, लकुटी मतलब लाठी लिया है। कहाँ जाएंगे लाठी लेकर? गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगे, मतलब जिस तरह कृष्ण जी गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ जाते हैं, उसी तरह रसखान भी जो है गायों को लेकर ग्वालों के साथ जाएंगे। भाव तो वही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वंग भरोगी। तो यहाँ कहा है कि जिस तरह कृष्ण के लिए जो है गोपियां संसार का सारा सभी सुखों को त्याग देती है, जिस तरह कृष्ण के संग को पाने के लिए गोपियां संसार का सारा सुख त्याग देती, उसी तरह रसखान भी अपना सारा सुख त्याग देना चाहते हैं। या मुरलीधर की अधरान ना धरोगी। तो यहाँ कहा है सभी कुछ जो है कृष्ण जी के सभी वस्तुओं को वो धारण करेंगे, परंतु वो कृष्ण जी के मुरलीधर की वे मुरली मतलब कृष्ण जी की बांसुरी को वे अपने होठों से नहीं लगाएंगे।